हार गए इलेक्शन तो क्या खतरे में पड़ गया है इंडिया गठबंधन? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 6 दिसंबर को होने वाली दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक को फिलहाल टाल दिया गया है। दरअसल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक, जिस बैठक को कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था, उस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने में असमर्थता जताई। और इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता दें कि नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने मोदी विरोधी इन सभी दलों को एक छाते के नीचे लाने का काम पहली इंडिया गठबंधन की बैठक करके बिहार में किया था। और दूसरी खबर जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को आंख दिखाना पहले ही शुरू कर दिया। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो गठबंधन की बैठक 6 तारीख को दिल्ली में होने वाली है उसका न्योता उन्हें पहले नहीं दिया गया और उनके पूर्व नियोजित कार्यक्रम होने की वजह से वे 6 तारीख की इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी जो मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त कांग्रेस को चालू पार्टी करार दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि बैठक में वो तो नहीं जा पाएंगे लेकिन अपना जो प्रतिनिधि है वो भेजने के लिए तैयार है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में इंडिया गठबंधन खटाई में पड़ता हुआ दिख रहा है। गठबंधन में शामिल छोटे दलों को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बजाय छोटे दलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। मसलन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जहां पर कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला बीजेपी के साथ था, वहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी मध्य प्रदेश में लगातार दावा कर रही थी कि 130 से ज़्यादा सीट जो है कांग्रेस यहां पर जीतने जा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी ने कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगे हैं कि गठबंधन में तरकश के जो तीर थे वो कारगर साबित होने के पहले ही उस पर अब शक पैदा होने लगा है। इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि गठबंधन की गाड़ी शुरू होने से पहले ही क्या उसका इंजन सीज हो गया है। जातीय जनगणना, मुफ्त की राजनीति और एंटी मोदी नैरेटिव इस चुनाव में भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के काम नहीं आया। दरअसल इस चुनाव के नतीजों देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो देश की जनता है और ख़ास तौर से जिन राज्यों में फिलहाल चुनाव हुए हैं वहाँ की जनता को ऐसा लगता है कि जो मुद्दे विपक्ष सरकार को घेरने के लिए उठा रहा था वो उनके किसी काम के नहीं है, वो उनसे जुड़ते हुए नहीं दिखाई दिए। और प्रधानमंत्री मोदी 2014 के बाद से जब से सत्ता में आए हैं तब से देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे हाईवे की बात हो, बड़े बड़े शहरों में मेट्रो बनाने की बात हो या दूसरे प्रोजेक्ट्स, उसको लेकर जनता ज़्यादा प्रभावित दिखती है। और इसी वजह से इन तीनों राज्यों में बीजेपी को बम्पर जीत जो है वो मिलती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और इस सेमीफाइनल मुकाबले में इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है और उसका असर भी अब कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है उन पर भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है।